तो स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू मसाला में। दोस्तों आज मैं बहुत ही यूनिक एक कीबोर्ड के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। ये कीबोर्ड का नाम है 8BitDo रेट्रो कीबोर्ड है ये, और कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी कीमत आप जान के हैरान हो जाएंगे। इसकी कीमत लगभग 25 से 30 हज़ार तक रुपए का ये कीबोर्ड है। तो ऐसा क्या खास है इस कीबोर्ड में, तो आज मैं बताऊँगा इसको। साथ ही साथ इसके साथ ये दो बटनें मिलती हैं जो कि प्रोग्रामेबल बटन है, तो इसका क्या यूज़ है ये भी बता दूंगा मैं। और ये ब्लूटूथ, ये देख सकते हैं आप, ये ब्लूटूथ कनेक्शन करना पड़ता है इसका, और साथ साथ वायरिंग भी हो सकती है इसकी। तो आज मैं ये लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, साथ साथ इसके फीचर्स भी बताऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए दिखाइए। यहाँ से इसमें एक दे रखा है ये डोंगल, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, अनप्लग करेंगे। उसके बाद में फिर दोस्तों इसको हम लोग जो है यहाँ पे अपने USB पोर्ट में इसको इंसर्ट कर देंगे, नॉर्मली जैसे करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिप करने लगेगा। उसके बाद में हम लोग अपने कीबोर्ड को जो है 2.4 फ्रिक्वेंसी के गीगाहर्ट्ज़ से सेट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों, ये पावर बटन ऑन हो जाएगी नॉर्मली। उसके बाद में आप देखें, आपने फिर लैपटॉप पे जाएंगे, आप देखें इसको जैसे आप सर्च करूँगा नोटपैड, तो इसलिए टाइप होने लगा, तो आपका कीबोर्ड जो होगा वर्क करने लगा। तो बेसिकली इसका बहुत इजी सेटअप है, आप खुद देख सकते हैं, और इसकी टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो बेसिकली इस कीबोर्ड में जो है आपका वाइट स्विचेस का यूज़ किया गया है, जो कि बेसिकली बहुत ड्यूरेबल होते हैं और बहुत स्टेबल होते हैं। इसकी जो साउंड होती है वो क्लिकी होती है, आप खुद ही साउंड देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक साउंड है, बहुत यूनिक साउंड मिलता है इसमें, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है बेसिकली, जो बाकी नॉर्मल कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इसके स्पेस वाला साउंड सुनेंगे वो थोड़ा सा अलग निकलेगा, और कंपैरेटिवली इन साउंड का अलग होगा, और बैक स्पेस का साउंड हल्का सा अलग है। सब कीज का साउंड जो है अलग आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा फीचर, अलग फीचर है, बाकी कीबोर्ड से इसको अलग करता है। और यहाँ पे हम लोग को एक वॉल्यूम की नॉब मिलती है, जिसको हम लोग जो कि हमें बहुत ओल्ड रेट्रो डिज़ाइन में दे रखी है। जैसे कि पुराने समय में हम लोग जब गेमिंग स्टेशन होते थे उस समय हम लोग खेलते थे, उस स्टाइल की दे रखी नॉब। ये देखिएंगे आप, इसको चेंज करेंगे तो नॉर्मली आप स्क्रीन पे देखेंगे अभी चेंज हो रहा है ये नॉब को, साउंड जो है वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। वैसे नॉर्मल में क्या देते हैं कि उसमें बटन फॉर्म में दे रखा होता है, इसमें तो ओल्ड टाइप का दे रखा है, तो रेट्रो डिजाइन टाइप। तो ये बेसिकली हमें बहुत नॉस्टैल्जिया फील कराती है, जो हम लोग पुराने समय पे अपने मारियो गेम खेलते थे ना, उस टाइप का हमें फील कराती है। सही कह रहे हैं। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे जो है वाईफाई का भी मोड दे रखा है, और यहाँ पे बेसिकली कुछ बटन और भी दे रखी हैं। ये स्टार, यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये स्टार की बटन दे रखी है। यहाँ से हम लोग अपनी प्रोग्रामेबल बटन्स जो एक्स्ट्रा ये दे रखी हैं, ये 8BitDo ने, इसको हम लोग कर सकते हैं। ये बेसिकली एक बिग स्विचेस टाइप में दे रखा है यहाँ पे। ये भी एक वाइट स्विचेस में है, ये भी पूरा आपका कीबोर्ड वाइट स्विचेस में आता है, जो कि एकदम प्रीमियम फील में आता है। जनरली हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो रेड या ब्लू स्विचेस में होंगे, और जितने भी आपके महंगे वाले कीबोर्ड आते हैं जनरली वाइट स्विचेस में होते हैं। अब इसको बेसिकली इसको हम लोग आपको यूज़ करना सिखाएंगे। तो हम लोग इस पर यहाँ पे हम लोग को ये कुछ पोर्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे नॉर्मली। बहुत इजी सेटअप है, इसमें हम लोग को ज़्यादा किस में करना है ये दिखा दीजिए। A B किसी में भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई उसमें कंपल्शन नहीं है। बहुत इजी सेटअप है 8BitDo का। बेसिकली यहाँ पे ये आपका सेट हो चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पे स्टार की बटन दे रखी है, इन प्रोग्रामेबल स्विचेस को हम लोग सेटअप करने के लिए स्टार बटन हम लोग क्लिक करेंगे। तो अब हम लोग अगर इसको चाहते हैं कि ये हमारी जो स्विच है ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये बटन B है, ये Alt F4 का काम करे, तो हम लोग Alt F4। तो ये वाली और ये वाली क्या है, ये वाली जो कीज है, अच्छा इसका ये वाली बटन प्रोग्रामेबल बटन का काम होता है इसका। अच्छा, ये दबाएंगे तो वो ऑपरेट, उससे हम ये बेसिकली वाईफाई को रिप्रेजेंट करती है कि आपका वाईफाई ऑन है, ऑफ है, या फिर कनेक्टेड है कि नहीं बेसिकली। और यहाँ पे जो है आपका ये Alt F4 को बेसिकली मैं सेट करना चाहता हूँ, तो देखेंगे मैंने Alt F4 दबाई और ये ब्लिंक करने लगा। अब मैं चाहता हूँ बेसिकली ये जो है इसको रीड कर चुका है Alt F4 को। मैं आपको दिखा दूं, Alt F4 का मतलब होता है, जिनको नहीं पता, Alt F4 से हम लोग यहाँ पे बेसिकली शट डाउन वगैरह कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के जानते हैं वो तो जानते हैं इस चीज़ को, जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। तो Alt F4 एक शॉर्ट की होती है शट डाउन करने के लिए। तो यहाँ ये हम आपको ये बताने वाले हैं कि Alt F4 को कीबोर्ड्स का ना यूज़ करके प्रोग्रामेबल बटन से यूज़ करके कैसे ऑपरेट कर सकते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फिर से कोई बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार बटन दबाया। अब ये रीड कर रहा है कीबोर्ड हमारा कि कौन सा कॉम्बिनेशन पैटर्न कॉम्बिनेशन को हम लोगों को असाइन करना है प्रोग्रामर बटन में। तो हम लोगों ने Alt F4 दबाया, तो बेसिकली ये अब इसने रीड कर लिया है कि हम लोगों को कि कौन सी आपका कॉम्बिनेशन जो है इसे असाइन करना है। तो हम लोग को असाइनमेंट के लिए हम लोग बी बटन को दबा देंगे, तो अब यहाँ पे ब्लिंकिंग ऑफ हो जाएगी। तो इसने अब हम लोग जब भी हम लोग बटन बी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली Alt F4 का कॉम्बिनेशन अपना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसका भी एकदम अलग साउंड आएगा आपको दोस्तों। तो इससे ये है कि कहीं ना कहीं ये बहुत यूनिक फीचर जो बाकी कीबोर्ड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बटन ही नहीं होती हैं उसमें। अब जनरली जैसे हम लोग कंट्रोल वी का काम होता है, तो हम लोग उसको असाइन कर सकते हैं। फिर से हम लोग असाइनिंग मोड पे चले गए। असाइनिंग मोड पे हम लोगों ने इसको कॉम्बिनेशन दे दिया Ctrl+C, और इसको Ctrl+C से रीड कर लिया। हम लोग चाहते हैं प्रोग्राम जो बटन बी है अब वो मेरी Ctrl+C स्टेटमेंट को करे, तो मैं Ctrl+C को इसको दबा दूंगा, तो अब ये ब्लिंकिंग ऑफ हो जाएगी। तो ये जो BS बटन है वो असाइन होगा Ctrl+C पैटर्न के लिए। Ctrl+C आपको बता दूं, Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी। अब मैं इसको अब जैसे ये मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं बटन बी दबाऊंगा तो इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे कि अब फिर से जब मैं बटन दबाऊंगा तो मुझे Ctrl+V का कॉम्बिनेशन सेट करना है बटन ए पे, तो फिर से मैंने स्टार बटन दबाई। Ctrl+V के बारे में बता दूं, Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। तो मैंने अब इसको Ctrl+A पे मैंने इसको ए सेट कर लिया है। अब ये जो Ctrl+V बटन है वो मैं ए की तरह काम करेगी। तो मैंने इसको पूरा जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट हटा देता हूँ। अब मैं बटन ए दबाऊंगा तो मैं अपने आप ही वो सिलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये पेस्ट होता जा रहा है। तो देखिए कितना आपका काम आसान कर सकता है, खासकर प्रोग्रामिंग जो करते हैं और जो गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे जैसे फाइटिंग गेम है कोई, तो वहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ता है, तो उनके लिए काफ़ी ये काम की चीज़ है। और इसके बटनों के अलावा हम लोग को ये 2 बटन और प्रोग्रामेबल मिलती हैं, जिनको हम लोग और सेट कर सकते हैं। तो 4 टोटल प्रोग्रामेबल बटन मिल जाती हैं। यहाँ पे फिर से मैंने सेम इसका भी प्रोसीजर सेट करने का, कि जैसे मान लेते हैं इस वाले बटन को मैं बी वाले बटन को Alt F4 के साथ सेट करना है, और मैंने इसको बी दबा दिया। अब जब भी मैं बी दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट होगा। तो हम लोग कहने का मतलब 4 प्रोग्रामेबल बटन है, और ये मुझे लगता है खासकर लिए गेमिंग पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि गेमिंग में कई ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें शॉर्ट कीज़ का यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए खासकर डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए इसकी कॉस्ट देख सकते हैं 25,000, इतने का तो एक लैपटॉप नॉर्मल मिल जाता है, जितने इस कॉस्ट में आपको एक कीबोर्ड मिल रहा है। लेकिन काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको चलाने के बाद ही फील आएगा कि ये काफ़ी अलग आपको फील करेगा ये। और इसके अलावा हम लोग इन प्रोग्रामेबल स्विचेस के अलावा यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे 8 बिट की वो जॉयस्टिक आती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्टली इसको हमने इंसर्ट करके उसको प्लग इन करके प्ले कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले बेसिस मैकेनिज्म पे चलता है। ओके, इसके बारे में और बहुत फास्ट है ये, बहुत ड्यूरेबल है ये। इसकी जो रिस्पॉन्सिव है, बहुत रिस्पॉन्सिव है ये, तेज। जैसे कि इसकी अलग ही आपको फील आएगा, तो जब टाइप करेंगे आपको एक अलग ही एक्चुएशन महसूस होगा। काफ़ी और एक फीचर इसमें और भी था, इसमें एंटी शोल्डरिंग वाला था, ये की रिमूव करके उसको कर सकते हैं। वो अगर हम लोग चाहते हैं तो सीधे इसको यहाँ पे डायरेक्टली प्लग के थ्रू यहाँ पे बटन को निकालेंगे, और यहाँ पे अपने मन चाहत की बटन जो हम लोग अगर ऑनलाइन मंगा लें फ्लिपकार्ट से, डायरेक्टली इसको इंसर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन बटनों का कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं कलर। और इन कीज़ की लाइफ भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगी नॉर्मल कीबोर्ड से, और क्योंकि लैपटॉप की जो कीज़ आती हैं वो बहुत, अगर ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे लैपटॉप की कीज़ को, ख़राब हो जाती हैं, कहीं ना कहीं इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी भी रिकमेंडेशन ये होता है कि लैपटॉप की कीज़ का कीबोर्ड का यूज़ कम से कम किया जाए, उसके साथ एक्स्ट्रा कीबोर्ड अटैच करके यूज़ किया जाए, तो ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को टाइप सी अडेप्टर चार्जिंग भी मिल जाती है डायरेक्टली, जो हम लोग बेसिकली मोबाइल फ़ोन से चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा। इसमें आपके लिथियम आयन की बैटरी दे रखी है, जो कि बहुत आपको स्टैंड बाई मोड पे लंबा चल सकता है। बैटरी कहाँ लगाई जाती है पता है आपको, या इनबिल्ट आती है बैटरी? इनबिल्ट ही होती है। अच्छा हाँ, लिथियम आयन की बैटरी है, और इसमें ड्यूरेबिलिटी कितनी है, 200 आवर्स की शायद है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? तो कृपया लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सपोर्ट करें, जैसे कि हम ऐसे नई वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। थैंक यू।